गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुनील सर क्लासेस। आज मैं आपको विटामिन के बारे में बताऊंगा जिसका पार्ट 2 आज है। उस दिन मैंने आपको पार्ट 1 विटामिन के बारे में बताया था। यहां पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन कई प्रकार के मैंने बताया था। 2 प्रकार के, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन बताया था। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन और विटामिन ए डी ई के ये वसा में घुलनशील विटामिन है। इन्हीं सब विटामिनों के बारे में पार्ट 2 में बताया जाएगा। विटामिन बी की हम बात करते हैं तो विटामिन जो बी है कॉम्प्लेक्स है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये कई विटामिनों का समूह है। सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन जिसे फुंक ने सन 1912 में चावल की छीलन से पृथक किया था, जो जल में घुलनशील और नाइट्रोजन युक्त था, जिसे फुंक ने विटामिन बी नाम दिया। बाद में यही विटामिन B1 कहलाया। तो विटामिन B1 कहलाया ये। फुंक ने सबसे पहले 1912 में चावल की छीलन को इसको अलग किया था, चावल की छीलन से। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह के विटामिन कई हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक विटामिन नहीं है, इसमें विटामिनों का समूह है। जैसे आपका विटामिन B1, विटामिन B2, इसको हम विटामिन जी भी बोलते हैं, विटामिन B2 को ध्यान दीजिएगा। तीसरा है विटामिन B3, इसको निकोटिनिकम नियासिन या विटामिन पीपी बोलते हैं। ये विटामिन B3 का नाम है आपका। उसके बाद विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B10, विटामिन B12, विटामिन B17, ये आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत है। अभी मैं पार्ट 3 में विटामिन के जो रासायनिक नाम है उसको मैं बताऊंगा आपका। यहां पर केवल विटामिनों के नाम, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं उसमें कई विटामिन है उसके हमने नाम बता दिया है। घातक रुधिर क्षीणता एक रोग है, ये पर्निशियस एनीमिया बोलते हैं। बहुत ही घातक बीमारी होती है, इसमें शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है। विटामिन B12 के कारण कमी के कारण होता है। विटामिन B12 यदि कमी हो जाए तो पर्निशियस एनीमिया हो जाता है। इसको दूर करने के लिए विटामिन B12 के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। विटामिन B12 के इंजेक्शन पर्निशियस एनीमिया में लगाए जाते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग में घाव नहीं भरता, मसूड़ों से खून निकलने लगता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग हो जाता है। अगला आपका विटामिन B3, निकोटिनिक अम्ल की कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से आंख की जो कार्निया होती है वो सूखने लगती है, इसी को बोलते हैं किरेटिनाइजेशन, सल्की भवन। विटामिन ए की कमी से आंख की जो कार्निया होती है वो सूखने लगती है, इसे बोलते हैं सल्की भवन या किरेटिनाइजेशन। इस रोग को बोलते हैं जीरोफ्थैल्मिया और इसे ड्राई आई भी बोलते हैं। तो महत्वपूर्ण विटामिन आंखों के लिए विटामिन महत्वपूर्ण है। कार्निया सूखने लगती है, किरेटिनाइजेशन होता है, इसे हम लोग जीरोफ्थैल्मिया या ड्राई आई भी कहते हैं। विटामिन ए स्किन के लिए भी अच्छा है, त्वचा के लिए भी अच्छा होता है ये। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन, एंटी इंफेक्शन विटामिन भी बोलते हैं। इसकी कमी से संक्रमण होने लगता है स्किन का। जो स्किन की इपिथेलियम होती है, इपिथेलियम सेल्स वो कमजोर हो जाती है, खराब होने लगती है, तो उसमें संक्रमण होने लगता है। तो इसको संक्रमण रोधी, संक्रमण को रोकने वाला विटामिन कहते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स, जिसको हम लोग सूखा रोग कहते हैं, हो जाता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स, और वयस्कों में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमाइलेसिया नामक रोग हो जाता है। दोनों महत्वपूर्ण बिंदु हैं। बच्चों में विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, रिकेट्स, और वयस्कों मतलब एडल्ट्स में जो बड़े होते हैं उनमें ऑस्टियोमाइलेसिया। ऑस्टियोमाइलेसिया ध्यान से देखिएगा, ऑस्टियोमाइलेसिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी को धूप का विटामिन
या सनसाइन विटामिन कहते हैं। विटामिन डी का निर्माण क्योंकि धूप की उपस्थिति में हमारी स्किन करती है, तो इसलिए सनसाइन विटामिन बोलते हैं, धूप का विटामिन बोलते हैं। विटामिन डी का निर्माण हमारी स्किन, हमारी जो त्वचा है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों में करती है। इसीलिए कहते हैं कि सुबह सुबह का जो धूप होता है, जो लालिमा वाली धूप होती है, उसमें बैठना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर की जो स्किन होती है वो विटामिन डी का निर्माण सूर्य के प्रकाश में करती है। तो आज विटामिन के बारे में आपने देखा, इतनी ढेर सारी चीजें आज विटामिन के बारे में मैंने बताई। आपको कल लास्ट तीसरा पार्ट है, विटामिन का थर्ड पार्ट लास्ट हो जाएगा, उसमें हम विटामिन के रासायनिक नाम, केमिकल नेम को बताएंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। ओके।